आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय घोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ रही होगी। आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, आपका अपना चैनल भी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए ताकि ये जो डीप बातें हैं वो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ाने में यानी अध्यात्म के मार्ग में बढ़ाने में मदद करे और उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक, सीधा वीडियो पर चलते हैं और जानते हैं क्या है टॉपिक। बहुत सारे तंत्र में, अध्यात्म में ऐसे विषय आते हैं जिनके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंचाऊं। उन्हीं में से आज एक विषय है कि स्वप्न में अगर आप चिल्लाते हुए या रोते हुए उठते हैं तो तंत्र शास्त्र, अध्यात्म क्या कहता है, क्या होता है ये सब। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्वों में आप सभी लोगों को पता है पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम पूजा पाठ साधना करते हैं तो तीन तत्व तो हमें आसानी से मिल जाते हैं, यानी एक आकाश, दूसरी पृथ्वी और तीसरा तत्व क्या होती है, वायु। ये हमको आसानी से मिल जाता है, लेकिन दो तत्व ऐसे हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं। एक होता है जल और दूसरी होती है अग्नि। तो जब भी कोई इंसान इन दो तत्वों को पूजे बिना, समझे बिना आगे बढ़ता है साधना और पूजा काल में, तो ये तत्व कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। इनकी कमी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको करना क्या चाहिए इनको बैलेंस करने के लिए? जब भी आप पूजा पाठ साधना में आगे बढ़े तो सबसे पहले अपने सामने एक गिलास रखें, पानी से भरा या लोटा रखें। तो आपने जल तत्व को बैलेंस कर लिया। अब जल तत्व को अपने हाथ में डालकर आपको हमेशा शपथ लेनी है, सौगंध लेनी है कि मैं आज से इतने मंत्रों का जाप करूंगा, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरे कुल देवी देवता ये है, मेरे इष्ट देवता ये है। और फिर नियम से करिए। और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद भी जल को आपको पृथ्वी पर डालकर आचमन करना है, प्रणाम करना है। आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। कोई भी देवता, दुष्ट, दानव, राक्षस आपकी पूजा के फल को चुरा नहीं पाएगा। दूसरा होता है अग्नि तत्व। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दो जगह इसकी जरूरत पड़ती है। जब भी आप पूजा पाठ में दीपक जलाते हैं तब दीपक को आप कर्म साक्षी दीपक भी बोलते हैं। इसी दीपक में ईश्वर निवास करते हैं। ये संकेत होता है, ये एक तरीके से आपका और ईश्वर के बीच का मीडियम होता है कि मैं अपनी अग्नि के द्वारा आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपके प्रति मैं समर्पित हूं और आपके मंत्रों का जाप कर रहा हूं। कृपया करके मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, मुझे शक्ति दे, मेरी भक्ति को आप स्वीकार करें। तो ये एक पहला नियम होता है कि दीपक के माध्यम से हम कहते हैं, और इसी में दीपक में निवास करते हैं भगवान, क्योंकि अग्नि शुद्ध होती है। दूसरी बात आती है दीपक का, यानी अग्नि की बात कर रहे हैं, दीपक नहीं, अग्नि की बात हो रही है। अग्नि शुद्ध होती है और अग्नि का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है पूजा पाठ साधना के बाद जब आपका सब पूरा समापन हो जाता है उसमें हम हवन करते हैं। तो हवन में भी अग्नि का महत्व होता है। तो ये दो काम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात आती है कि और क्या कॉज हो सकता है जिसकी वजह से हम सोते समय, यानी सोते के बाद हम चिल्लाते हैं और या फिर रोते हैं, ऐसे उठ जाते हैं। हमारी जो शरीर होता है, शरीर के अंदर एक मन होता है और मन से हम कई बार आधा सोते हैं। अब जो आपका स्वप्न होता है, यानी सपना होता है, उस समय में हमारी आत्मा कई सारे लोकों में भटकती है। कभी वो देवलोक में जाती है, कभी वो असुर लोक में जाती है, कभी वो नाग लोक में जाती है, अलग अलग लोकों में जाती है। अलग अलग प्रकार की उसे चीजें देखने को मिलती हैं। उसमें वो डर भी जाती है, कई कई बार उस पर अटैक भी होता है, क्योंकि आत्मा, भले कोई आत्मा को नहीं मार सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोनम धाति पो न सो सयतु मारुता। लेकिन एक बात समझिए कि आप या हम उसको कोई नहीं मार सकते हैं, लेकिन आत्मा से आत्मा का जब मिलन होगा किसी दूसरे लोक में, तब तो उसे पीड़ा होगी, तब तो उसे कोई क्षति पहुंचा सकता है, या उससे दुष्ट आत्मा हो सकती है, उससे पावरफुल हो सकती है। तब ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। पर आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ ये चीज हो, अगर आपके साथ ये चीज हो और एकदम से आप उठे और उठने के बाद आपको शांति का अनुभव हो, तब ये चीज सही है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बसा लीजिएगा। अगर उठने के बाद आपको शांति का अनुभव हो तो दिक्कत नहीं है। अगर आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं
और उठते हैं और उसके बाद आपको कष्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, डर लगता है, डिप्रेशन आपका बढ़ जाता है, चिंता करने लग जाते हैं, नींद नहीं आती है, फिर घर में नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, घर में वास्तु दोष हो सकता है, शनि राहु केतु के कुंडली में दोष हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ चिल्ला नहीं रहे, रो रहे हैं, रोने के बाद आपका मन शांत हो जाता है, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई बोझ था, कोई दोष था, वो उसके माध्यम से निकल गया। लेकिन अगर बार-बार आप उठ रहे हैं, बार-बार उठ जाते हैं, किसी भी प्रकार का आपको दर्द नहीं होता है, दुःख नहीं होता है, इसका मतलब ईश्वर आपको सचेत कर रहे हैं, देवी शक्ति सचेत कर रही है और इसके माध्यम से आपकी चीजें निकल रही है। प्रॉब्लम अब आप समझ गए हैं। यानी एक में दुःख है, एक में नहीं है। अगर ऐसी चीजें आपके साथ बार-बार हो रही हैं और आप इनसे निकलना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, घर में हवन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, पूजा पाठ में सही प्रकार से नियम अपना लीजिएगा, मन को इधर-उधर मत भटकाइएगा, फोन कम चलाइएगा, सही समय पर सही चीजों का करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप पूजा की जगह में साधना करते हैं तब तो और ज्यादा सावधानियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सावधानियां इसलिए जरूरत पड़ती है, भगवान आपकी पूजा से बाद में प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो उनके गण होते हैं वो आपकी पूजा साधना सुनने पहले आ जाते हैं, और अगर वो रुष्ट हुए तो आपके घर में ऐसी चीजें हो सकती हैं। सो मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही और अच्छे वीडियो मैं आगे आपको देता रहूंगा। अभी के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।